श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महोत्सव की, उपस्थित भक्त वृंद की, विदाई गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो सभी प्रभु जी लोग, माता जी लोग जो भी वैष्णव वेशभूषा में है, आप लोग अभिषेक कर सकते हैं एक एक करके लाइन में आ करके। जो भी प्रभु जी लोग धोती कुर्ता में है, माता जी लोग साड़ी में है या धोती वेश, जो भी वैष्णव वेशभूषा होती है, तो इस साइड से प्रभुपाद जी के दाहिने साइड में प्रभु जी लोग लाइन लगा लीजिए और प्रभुपाद जी के बाएं साइड में माता जी लोग लाइन लगा करके एक एक करके सब लोग प्रभुपाद जी का अभिषेक कर सकते हैं।
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की जय। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य और इस्कॉन के जो प्रीमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, आदि गुरु हैं, श्री प्रभुपाद जी, उनका आज आविर्भाव दिवस है। भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए तो प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के अगले दिन में प्रकट हुए और आज बहुत विशेष दिन है। हम सभी लोग प्रभुपाद जी के शिक्षा शिष्य हैं। हम सभी के लिए एक बहुत विशेष दिन है प्रभुपाद जी का गुणगान करने और सुनने के लिए। तो आइए इस उत्सव को शुरू करते हैं, प्रभुपाद जी का गुणगान करने का महोत्सव। तो सब भक्त लोग को अवसर दिया जाएगा। तो सब भक्त लोग एक एक मिनट बोलेंगे, अपना जितना भी आपके हृदय में उद्गार है प्रभुपाद जी के लिए उसको समेटते हुए 1 मिनट में प्रयास कीजिएगा अपने ऑफरिंग देने के लिए, ताकि सब भक्तों को अवसर प्राप्त हो सके। तो समय कौन नोट करेगा? आप करोगे? स्टॉप वॉच है, इसको आप कर लो। तो 1 मिनट होते ही आपको करताल बजा देना है, ठीक है, जिसे पता चल जाए। तो 1 मिनट का समय रहेगा और 1 मिनट का समय होते ही करताल की ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो आपको समझ जाना है कि अब हमें रुकना है, समय समाप्त हो गया, ठीक है। तो अभी हम गुणगान की श्रृंखला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे इस ग्रेस हरिहर चैतन्य प्रभु को। नमो सुबादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी बताइए निश्चय शून्यवादी पाचार देवता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जो बुक है उन्होंने पूरे समाज में, पूरे दुनिया में बदलाव किया है। इस्कॉन के इतने कड़क नियम होते हुए भी इस्कॉन का दिन रात जो फैलाव हो रहा है, ये प्रभुपाद जी की बुकों का चमत्कार है। आज दुनिया में 80% लोग अपनी गंदी आदतों से और नशे से दुखी हैं। इसी तरह घरों में कलेश होता है, तलाक टाइम बात नौबत आ जाती है। अगर हम प्रभुपाद जी के बुक पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और 80% में हम इसके प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को फॉलो करते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए सुखी हो सकते हैं। तो हम सब मिलकर श्रद्धा और लगन के साथ अगर प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाएं, प्रचार कार्य में आगे बढ़ाएं, उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, तो समाज और भी उन्नत हो सकता है, सुखी हो सकता है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। श्री प्रभुपाद की एक छोटी सी मेमोरी है, बताना चाहता हूँ। एक बार एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य हैं तो वो भ्रमण करते हैं। तो एक कुत्ता एक शिष्य के पीछे पड़ जाता है। तो प्रभुपाद जी जब समुद्र किनारे से भ्रमण करते थे अपने शिष्यों के साथ, तो उनके हाथ में एक छड़ी रहती है। तो जैसे ही वो कुत्ता उनके पीछे आता, प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं हट, तो वो चला जाता है। फिर ऐसे ही एक घटना और है, एक डिवोटी ने सोचा कि चलो एक ऐसे कुत्ता उनके पीछे पड़ गया, तो कुत्ते को वो जो शिष्य थे उन्हें ऐसे छड़ी से हट करने का कोशिश की, तो उनके ऊपर और लपक गया। तो फिर वो शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से
कि प्रभुपाद जी आपने जब हर्ट करा था तो चला गया था, और मैंने करा तो और मुझे मेरे पीछे लग गया। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ना आप कॉपी करने की कोशिश मत करो, है ना। तो गुरु को हम कॉपी नहीं कर सकते, हम उनको अनुसरण कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में इतनी सारी चीज़ें कि आज हम सब जो इस्कॉन का इतना बड़ा फैमिली है, तो प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा पौधारोपण किया था, है ना। उसको धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा वट वृक्ष के समान बना दिया है, और हम उसके पत्ते हैं, शाखाएं हैं। तो प्रभुपाद जी के मिशन में अगर हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो प्रभुपाद जी का जो सपना था, वैसे तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारा कम से कम 108 मंदिर बना के चले गए थे, और प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं चाहे चला जाऊँ पर मेरी बुक्स के माध्यम से मैं हमेशा रहूँगा। तो प्रभुपाद जी उनके जो बुक्स का माध्यम से हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरग्रेस माधव मूर्ति माता जी आएंगे। इसके बाद हिजग्रेस मधुसखा प्रभु, हिजग्रेस हरि रंगनाथ प्रभु, दो लोग रेडी रहिएगा। तो आने जाने का समय बचेगा, पहले से ही आगे तैयार रहिएगा। तो इसके बाद मधुसखा प्रभु आएंगे, फिर हरि रंगनाथ प्रभु। आज हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं कि प्रभुपाद जी ने, अगर प्रभुपाद जी नहीं रहते तो शायद हम लोग नहीं होते। प्रभुपाद जी ने हम सबको जोड़ा। इतने कठिन नियम होते कि हम इस सब से जुड़े, मतलब कितनी बार हम चले जाते थे छोड़कर कि भाई बहुत कठिन नियम है, शायद हम ना कर सकते। लेकिन जब कहते हैं जब प्रभुपाद जी अगर कोई चीज़ लेते हैं तो फिर इतना उनके अंदर ऑपरेशन था कि बार बार उनके पास लोग वापस आते थे। कितने लोग छोड़ के चले जाते थे लेकिन वापस आते ही आते। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रभुपाद जी एक एक कपल को एक एक जगह भेजते थे प्रचार करने के लिए, उनको पता था कि शायद जरूर करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। लेकिन जो जा रहे होते हैं प्रचार करने, उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। शायद उनमें से हम भी एक थे जब यहाँ पर आए नए नए, तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी जानते थे अच्छी तरह से, भक्ति करना नहीं जानते थे, लेकिन सेवा कर रहे थे। लेकिन उसी समय मैंने प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है प्रभुपाद जी के ऊपर, मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और वो पढ़ के मुझे इसके लिए हम प्रभुपाद जी के बहुत विद्यार्थी हैं। प्रभुपाद जी का मैंने वो पढ़कर उनको अंदर से, मतलब उनके बारे में बहुत कुछ जाना। और शायद हम लोग में से थे कि हम यहाँ आकर प्रचार शुरू किए कैसे भी करके, और आज यहाँ इतना सब कुछ उन्नत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर। प्रभुपाद जी एक चीज़ पर बहुत जोर देते थे, मंगला आरती। तो फिर आगे के समय सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंगला आरती आया करें, जो लोग सच्चे मन से प्रभुपाद जी के चाहते हैं उनके। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम उनकी कृपा से तो ठान लें तो उनकी वजह से सब कुछ पूरा हो सकता है। मधुसखा प्रभु, हिजग्रेस हरि रंगनाथ प्रभु। मधुसखा प्रभु जी हैं, आइए हरि रंगनाथ प्रभु। माता जी लोग में और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नाम बहुत कम लिखे हैं माताओं के। आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर हम किसी को भी बुला लेंगे रैंडमली, इसलिए कुछ लोग कम से कम अपना नाम दे दीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय स्वामी के नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषणवादी पाश्चात्य सदारण। हरे कृष्ण। तो वैसे तो प्रभुपाद जी के बारे में मतलब इतना ज़्यादा कोशिश करी, प्रभुपाद में इतने से ही गुण है कि एक मिनट में बोल पाना बहुत मुश्किल है। तो सब मेरे वैष्णव 26 गुण होते हैं, 26 गुणों में एक गुण की मैं चर्चा करता हूँ। जैसे एक गुण है अमानिए, मतलब अपने लिए मान न करना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखो इस्कॉन की स्थापना की, और उनको इतने मूवमेंट में इतने सब साथ देते, लेकिन उसने 108 मतलब प्रभुपाद जी ने स्थापना कर दी, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भक्तों पर कृपा की।
और जो भी श्रेय दिया वो क्या है अपने गुरु के लिए। तो इसमें हमें एक शिक्षा मिलती है वैष्णव से इस गुण से कि हम जो भी सेवा करें, हमारी एक सोच होती है कि जो हम सेवा करें उस सेवा में क्या है कि हमारे को मान मिले। लेकिन एक वैष्णव का जो गुण होता है वो अमाननीय होता है, यानी जो हमें सेवा मिले उसकी मान की इच्छा ना करके उसको भगवान की सेवा के लिए करें और गुरु परंपरा की सेवा के लिए उसको करें। तो ये हम वैष्णव के गुणों से हम शिक्षा ले सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद जय। हरग्रीव माया बोलेगा माता जी। उसके बाद राजकुमार प्रभु और रघुनाथ जीवन प्रभु रेडी हैं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मैं कल एक बुक में पढ़ रही थी तो मैंने एक प्रभुपाद जी और लोक स्वामी महाराज जी के बारे में पढ़ा। तो एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज जी शुरू में जब ट्रैवलिंग संकीर्तन करते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो वो बस लेकर जाते थे। मतलब विदेशों में तो आज भी ये प्रचलित है पर इंडिया में अब नहीं होता है। तो एक बार प्रभुपाद जी से पूछने लगे कि मैं कौन सी बस खरीदूं। इंडिया में तो अशोक लेलैंड और ये मर्सिडीज वगैरह की बसें हैं, मैं किस कंपनी की बस खरीदूं, आप बताइए प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने कहा जो कृष्ण को सबसे प्रिय बस है वो खरीदो। तो फिर प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप बताइए क्या है, कौन सी है वो। उन्होंने बोला कि कृष्ण की प्रिय गौ वंशज की बैलगाड़ी। वो बहुत खुश हो गए कि मैं तो सोच रहा था कि इतनी महंगी महंगी बसें बताएंगे लेकिन ये तो बहुत ही सस्ती बस बता दी है। तो फिर उस बस में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपने संकीर्तन यज्ञ किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, गौर निकाय को बिठाया। और उसके बाद लोकनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं जब किसी गांव में जाते थे तो ये बस के जो बैल है बहुत थक जाते थे और उस गांव वालों से दूसरे बैल ले लेते थे। इस तरह का संकीर्तन चलता रहा और गांव वाले भी बहुत खुश थे कि हम अपने बैल संकीर्तन में लगा रहे हैं। एक दिन बैल बहुत ही ज़्यादा थक गए और वो आगे नहीं बढ़ रहे थे तो उस गांव वालों को बोला कि आप दूसरे बैल दीजिए। गांव वाले ने बोला मेरे पास बैल तो नहीं है, गधे हैं। वो कहते अच्छा संकीर्तन तो मैं रोक नहीं सकता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चलता रहेगा, चलो गधे दे दीजिए। उन्होंने बैलों को हटा के गधे लगा लिया बैलगाड़ी में। पीछे गौनिताई जी थे और साथ में प्रभुपाद जी का विग्रह था। ठीक है, संकीर्तन पर चल पड़े तो रास्ते में गांव वाले जगह जगह प्रणाम कर रहे हैं, पूरे के पूरे गांव झुककर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इतने में जो गधे थे उन्होंने चलना बंद कर दिया, एकदम स्टिल हो गए, खड़े ही हो गए। और जो डिवोटी उनकी रस्सी पकड़ के उन्हें चला रहे थे कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, ये तो चल ही रहे हैं। फिर लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने निष्कर्ष निकाला कि सारे गधे इतने अहंकार से भर गए हैं, पूजा प्रतिष्ठा में चले गए हैं। उन्होंने सोचा कि ये सब हमें प्रणाम कर रहे हैं, वो भूल ही गए कि गौ निकाय और प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह हम सब में इतना अहंकार है कि हमें थोड़ा भजन कीर्तन आ जाता है, अच्छा बोल लेते हैं तो हमें बहुत अहंकार हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब जो कुछ हमारे पास है वो प्रभुपाद जी का है। हम प्रभुपाद जी की बदौलत ही सब काम कर रहे हैं। इतना भक्तों का संग मिला है, इतने अच्छे मंदिर मिले हैं, इतना अच्छा संकीर्तन यज्ञ मिला है हमें, और हम प्रभुपाद जी को कभी भी भूल नहीं सकते। आज भी हमको सब कुछ मिल रहा है, हम प्रभुपाद जी के आभारी हैं और हमेशा उनको प्रणाम करते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की आचार्य लोग भगवान के गुणों की तारीफ के लिए कुछ शब्द कहते हैं। वो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को पेड़ पौधे जितने भी सब कुछ है उसको पीस के चूर्ण बना ले। असंभव बात है लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं उनको जो चूर्ण बना सकते हैं और फिर बड़े बड़े आचार्यों को गिने, ये सब बात है लेकिन फिर भी गिन सकते हैं। तो
ऐसे ही भगवान के अथाह गुण हैं। तो भगवान के साथ मतलब श्री प्रभुपाद जी में भी ऐसे बहुत सारे गुण हैं जिनकी हम यहाँ पर माइक पे या ऐसे हम बता नहीं सकते। तो हम तो जैसे किसी को इतनी जल्दी भक्त नहीं बना सकते, लेकिन प्रभुपाद जी ने हिप्पी लोगों को जो नशा करते थे, जुआ खेलते थे, जितने भी गलत काम करते थे, वो सभी को एक चुटकी में जो है भक्त बना दिया। तो मैं सभी आप सभी वैष्णव से, सभी आचार्य लोगों से, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हमें भी जो है थोड़े शक्ति दे प्रभुपाद जी, ताकि हम भी थोड़ा बहुत जो है किसी को भक्त बना सकें। हरे कृष्ण। माता और लोग और अपना नाम ले सकते हैं। माया मंदिरा माता जी कुछ और नाम ले सकते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारे सत्य गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष भाष्य प्रतिष्ठान श्री प्रभुपाद की जय। तो मैं आपके सामने प्रभुपाद जी के एक पास्ट टाइम वो शेयर करना चाहूँगा। प्रभुपाद जी ने जो लॉस एंजलिस में एक ड्रामा पार्टी थी, तो उन्होंने जो है ड्रामा जो है प्रेजेंट किया था, प्रलंबासुर वध और एक था गीता डांस। तो प्रभुपाद जी को बहुत पसंद आया था। प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि यही से चीज़ आपको प्रेजेंट करनी है जो वृंदावन में जो मंदिर है, वृंदावन वाले इसका मंदिर है। तो प्रभुपाद जी तो नहीं थे उस टाइम मंदिर में, लेकिन प्रभुपाद जी जो है पिक्चर देखते हैं उस मंदिर की। तो देखते हैं वो ड्रामा जो प्रेजेंट उन्होंने किया था वो क्या है, डिटीज की तरफ पीट करके प्रेजेंट कर रहे हैं, डिटीज उस तरफ है उसकी तरफ पीट करके। तो प्रभुपाद जी जब मिलते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको डिटीज के साथ मतलब डिटीज के तरफ पीट करके ये ड्रामा प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था। तो वो लोग बोलते हैं कि हमने भी यही बोला था सीनियर अथॉरिटीज़ को, लेकिन उन्होंने बोला भगवान तो हर जगह है, भगवान उधर से भी देख सकते हैं। तो भगवान उधर से भी देख सकते हो तो किधर भी फेस करके ड्रामा किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ गॉड इज ऑल परवेसिव देन यू शुड परफॉर्म द ड्रामा ऑन द रूफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर भगवान हर जगह तो तुम छत पे दिखाओ या आगे दिखाएंगे भगवान को पीट करके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब प्रभुपाद जी का ये मतलब था कि जो डिटीज हैं, जो हरिनाम है, जो साधु हैं, शास्त्र हैं, ये सब जो है दिव्य हैं, इनको हमें ऐसे नॉर्मल नहीं समझना चाहिए कि भगवान हर जगह मतलब ज्ञान से ही रखना चाहिए। तो हम भी और हम जो है प्रभुपाद जी के इस ये जो सारे जो टीचिंग्स हैं उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके, तो ऐसा हम आशीर्वाद चाहते हैं प्रभुपाद जी से। और जो भी सीनियर डिवोटीज जिन्होंने हमको प्रभुपाद जी की परंपरा से जोड़ा है उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। तो आज ये बहुत ही विशेष तिथि आती है जन्माष्टमी के अगले दिन, यानी कि भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और अष्टमी के अगले दिन अंत उत्सव के दिन श्री प्रभुपाद प्रकट होते हैं। तो भी परम वो बड़ा अच्छे धुन में भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन गा रहे थे कि इस संसार से व्यक्ति को निकलना बहुत मुश्किल है। अगर भगवान कृपा करके अपने किसी निजी जन को भेजे तो क्या हो सकता है, उसका उद्धार हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद का विभाव ये समस्त जीवों के उद्धार के लिए, पूरे विश्व के उद्धार के लिए होता है। लेकिन जब आचार्य प्रकट होते हैं तो प्रकट होते ही कुछ सामान्य लीलाओं को करते हैं। तो प्रभुपाद जी के भी हम जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन में भी बहुत सारे बाल लीला, प्रभुपाद जी का बाल लीला बहुत हास्यप्रद होता था। कई बार प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरी, अपने सर्वेंट्स, अपने भक्तों के साथ अपनी बचपन की बातें करके खूब हंसा करते थे। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही एक लीला बताते हैं अपने भक्तों को कि जब मैं छोटा बच्चा था तो एक बार मैं गया, और जब मैं मार्केट में गया तो रोने लगा, और मेरे को एक बंदूक चाहिए था। तो मेरी मदर ने एक बंदूक दिलाया मेरे को, फिर मैं और रोने लगा, बोला नहीं मेरे को दोनों हाथों में बंदूक चाहिए था। तो फिर उनको दोनों हाथों में उनकी मदर बंदूक दिलाती है। और आप सबको पता है कि प्रभुपाद जी को कचौड़ी बहुत पसंद था। उनका जो प्रभुपाद जी की दादी थी उनको बोलती थी कचौड़ी मुखी।
और प्रभुपाद जी को कचौड़ी खाना भी पसंद था और बनाने देखना भी पसंद था। जो कचौड़ी बनाने वाले लोग होते थे उनको बैठ करके प्रभुपाद घंटों घंटों दुकान पे देखते थे कैसे बना रहे थे। और एक मेरे को और भी चीज भी पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में, तो मिला मेरे को प्रभुपाद बचपन में कभी चपाती नहीं खाते थे, प्रभुपाद हरदम पूड़ी खाते थे। और कई बार 1 बजे रात को उठ के बोलते थे मेरे को पूड़ी खिलाओ अपने मदर को, तो उनकी मदर मना करती थी नहीं नहीं अभी इतनी रात है, पूड़ी अभी नहीं खाना, सो जाओ सुबह खाना। तो प्रभुपाद जी के पिताजी कहते थे कि नहीं अब तुम और बनाओ। प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं कि मेरे जीवन में 2 लोगों ने मेरे से बहुत प्रेम किया है, एक मेरे पिताजी और एक मेरे गुरु महाराज। तो प्रभुपाद जी का जो हम लीला पढ़ते हैं तो लगता है प्रभुपाद जी बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों से देखते हैं कि ऐसे सामान्य लीला कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रभुपाद ऐसे अपने दिव्य लीला को भी दिखाते हैं। वो दिव्य लीला कैसे दिखाते हैं प्रभुपाद जी? एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। एक 4 साल 5 साल में जब प्रभुपाद होते हैं तो एक छोटे से रथ लेकर के जगन्नाथपुरी के जो रथ यात्रा होती है उसकी पूरी कॉपी करते हुए प्रभुपाद जी रथ यात्रा निकालते हैं। जब रथ यात्रा निकालते हैं तो उनके जो पिताजी के दोस्त होते हैं बोलते हैं अरे आपने इतना बड़ा उत्सव बनाया और हमें बुलाया नहीं। उनके पिताजी कहते थे नहीं ये तो बच्चों का खेल है, बोलते थे नहीं ये खेल नहीं है, रथ यात्रा है। तो प्रभुपाद जी बचपन से भी बहुत भगवान की भक्ति में थे। तो एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने इतना प्रचार इसलिए कर पाया कि मैं क्या था बचपन से एक अच्छे वैष्णव फैमिली में था। प्रभुपाद जी के पिताजी कहता है कि प्रभुपाद जी के पिताजी का कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिनके घर पे 2-4 साधु आकर भोजन स्वीकार ना करते। तो प्रभुपाद जी बहुत सारे साधुओं को देखा था, तो साधुओं को देखते देखते प्रभुपाद जी को थोड़ा सा उनके ऊपर विश्वास कम हो जाता था। कई बार कई ऐसे साधु होते जो ऐसे कार्य करते हैं जो थोड़ा विश्वास कम हो जाता है। प्रभुपाद जी को भी ऐसे साधुओं में विश्वास नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जब अपनी युवा अवस्था में थे तो प्रभुपाद जी के एक दोस्त थे, उनका नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट करते हैं अब है चलो आपको मैं एक साधु से मिलाता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। ऑलरेडी उस समय प्रभुपाद जी बॉस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। बोलते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी मेरे साथ में रहते हैं, बोलते हैं नहीं चलो। प्रभुपाद लिखते हैं नरेंद्र मेरे को डायरेक्ट खींच के ले गया। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज के पास पहुंचे प्रभुपाद ने बोला कि आप पढ़े लिखे युवा, आप क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में ले जा रहे? प्रभुपाद जी को 2 आदेश दिया था भक्ति सिद्धांत महाराज ने। क्या करना था? चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में ले जाना था। और राधा कुंड पे आदेश दिया था कि तुम्हें कहीं से भी पैसा मिले तो क्या करना, पुस्तकों को छापना और बांटना। तो प्रभुपाद जी ने पहले आदेश से क्या बनाया? इस्कॉन, जिसके छत्र छाया में से बैठ करके आज प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं। और हम नहीं, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हमने एक ऐसा घर बनाया है जिसके अंदर पूरा विश्व आ सकता है। और प्रभुपाद जी को दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था? पुस्तकों को छापना और बांटना। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या बनाया? VBT, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। तो प्रभुपाद जी ऐसे अद्भुत संत थे। तो एक मैं प्रभुपाद जी के अभी आज आविर्भाव तिथि है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लीलाओं पर चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत महाराज किस बात के लिए रिकॉग्नाइज किए थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। जब 1922 में मिलते हैं प्रभुपाद जी और 1932 के अंदर प्रभुपाद इलाहाबाद में आ जाते हैं प्रयाग फार्मेसी के नाम से अपनी बिजनेस को चला रहे होते हैं। तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आ रहे हैं इलाहाबाद के मठ में। तो प्रभुपाद जी अप्रोच करते हैं किसके लिए? अपनी दीक्षा के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मैं अभय को दीक्षा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ध्यान पूर्वक सुनता है। और दूसरा ये आता है एक बार कि जब ब्रजमंडल परिक्रमा के अंदर जब भक्ति सिद्धांत महाराज कथा कर रहे होते हैं तो वहां पे अनाउंसमेंट होता है
तो क्षीर सागर जगह आज भी है, आप लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि जिनको भगवान का दर्शन करना है वो जा सकते हैं, नहीं बाकी लोग कथा में बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे केवल 2-3 कुछ चंद भक्त बैठे थे, उसमें थे हमारे श्री प्रभुपाद। तो अभी समय का अभाव है, इसलिए विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे ओम श्री बालाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी प्रचारिणे ये विशेष हमारे पास आदेश चला रहा है। जय श्री राम भगवान। आपके एक तरह से देखा जाए श्रीला प्रभुपाद मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में 3 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। आपकी शिक्षाओं के आधार पर ही मेरी कृष्ण कॉन्शियस लाइफ की दी हुई है। 4 प्रकार के गुरु होते हैं, चैत्य गुरु, वर्ग गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। देखा जाए 50% वर्ग गुरु श्रीला प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के आधार से माध्यम से उन्होंने मुझे दिखाया कि किस प्रकार एक अच्छा भक्त बना जाए और इंस्पायर किया। अच्छा भक्त बना जाए दूसरा होता है, गोस्वामी से उन्होंने अच्छा भक्त बन के दिखाया, एक पेड़ के नीचे रहते थे। तो उनको देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिली स्टार्टिंग में, लेकिन श्रीला प्रभुपाद आपके जीवन से और आपकी शिक्षाओं को पढ़ के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि मैं भक्ति को ले सकूं। काफ़ी आसान बनाया आपने भक्ति को। और श्रीला प्रभुपाद आपने ग्रंथों में इतना सटीक तरीके से लिखा कि बोला जाता है द बुक्स आर फॉर मासेस एंड क्लासेस। तो एक नया जुड़ने वाला भक्त है, उसको भी जो आपने जो पुस्तकें लिखी है बड़ी रेलिवेंट लगती हैं, वो उसको अपने आप से रिलेट कर पाता है। मैं भी अब आपकी पुस्तकों पढ़ के रिलेट कर पाया। हालांकि भगवद गीता उपनिषद है, उपनिषद देखा जाए शास्त्रों अगर हायरार्की बनाई जाए शास्त्रों की, उपनिषद सबसे लास्ट में पढ़े जाते हैं, सबसे आखिरी में पढ़े जाने चाहिए। जो जीवन को जिसको पूरा अनुभव हो चुका है तो वो ही सही मायने में उपनिषद पढ़ के उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन आपने उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता जो कि टॉप मोस्ट उपनिषद है उसको भी बड़ा आसान बनाया, सटीक बनाया, रेलिवेंट बनाया। और मैं नया वक्त था, मैंने उसे पढ़ा और बहुत आसानी से उसे ग्रास्प कर पाया। और आज भी जब मैं उसे पढ़ता हूँ, इवन आपकी कोई छोटी पुस्तक पढ़ता हूँ तो उसमें से कई सारे ऐसे संदेश हैं जो कि मुझे लगता है पहली बार पढ़ा, तो मैं रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ। जब मेरी स्टार्टिंग में जो रीडिंग होती थी उसमें कई सारे पॉइंट में पढ़ता था, लेकिन उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, स्किप कर देता था। हाँ होगी, बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उन्हीं पॉइंट्स को फिर पढ़ता हूँ, उसी पैराग्राफ को फिर पढ़ता हूँ, तो अब लगता है कि श्रीला प्रभुपाद आपका स्तर कितना ऊँचा है। सच में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका कितना ज़्यादा प्रेम है, कितना प्रगाढ़ प्रेम है, वो आपके पर्पट्स में एकदम साफ साफ झलकता है। तो मैं इसके अलावा दूसरा जो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में श्रीला प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन किया जा सकता है, और मैं बहुत अक्षम हूँ कि श्रीला प्रभुपाद का सही मायने में ग्लोरिफिकेशन कर सकूँ। तो मुझे दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट अभी समझ में आ रहा है श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में, जैसे चंद्रचारू लोग भी बता रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद के जीवन काल से, जो कि श्रीला प्रभुपाद 70 साल में गए US प्रचार करना उन्होंने आरंभ किया, उसके पहले बचपन से लेकर 70 साल की उम्र तक उनके हर फेज में एक डिवोटी कैसे स्ट्रगल करता है अपने जीवन में, वो आपके जीवन से साफ साफ झलकता है और बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। कि श्रीला प्रभुपाद जी की जो भेंट हुई अपने गुरु महाराज से 22 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई, तो वो देखा जाए तो उनके लगभग 20 से लेकर 70 तक बड़ा स्ट्रगल रहा उनके जीवन में। लेकिन उन्होंने हमेशा अपना गोल है वो अपने गुरु को प्रसन्न करने का बनाए रखा। उनके जीवन में बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। हमने देखा कि आपके जीवन में एक बार आपने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया, फैक्ट्री जल गई। एक बार आपने बिजनेस लगाया तो कोई आपका सामान लूट के चला गया। कोई साधारण भक्त होता तो भगवान को कोस के भगवान से दूर चले जाता, लेकिन हम देखते हैं आप
जैसे जैसे आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती गई, वैसे वैसे आप भगवान के और करीब जाते गए और आप अल्टीमेटली आपने ऐसा कार्य करके दिखाया जो कि आज न भूतो न भविष्य कभी नहीं हो सकता। आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को इतना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिया, मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। एक छोटा सा मंदिर हम मैनेज करते हैं, उसमें तरह तरह के एक छोटा सा फेस्टिवल, कल जन्माष्टमी हुई है, निश्चित रूप से मैक्सिमम डिवोटीज खुश हुए हैं, लेकिन कुछ डिवोटीज ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ कसक रह जाती है, मलाल रहता है, बेइज्जत फील करते हैं, कुछ हो जाता है, लोग दूर चले जाते हैं, हम नहीं आएंगे आज से मंदिर। तो इट्स अनइमेजिनेबल, कृष्णा कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल लेवल पे तरह तरह के संस्कृति, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ इकट्ठा होकर कृष्ण भक्ति को कर पा रहे हैं। इट्स अनइमेजिनेबल। तो शिला प्रभुपाद, आपका अनगिनत गुणगान किया जा सकता है। मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि मैं जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहूँ। और मेरी आपसे आराधना है कि कृपया करके मुझे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बना के यूज़ करिए अपने मिशन में। रिवाइंड ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। खुशी माता जी और रश्मिता माता जी एक भी करके आएंगे, अब क्या करेंगे। रश्मिता माता पहले से आके आप लोग खड़े रहिए। इसके बाद अमर हरि जी हैं, अमर हरि को हमारे आगे इसके बाद हम सका तो हैं, तो बोलने के टाइम चले जाते हैं, बाकी टाइम रहते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मैं इतनी अक्सर मतलब मैं प्रभुपाद के इतनी बुक्स इतना नहीं पढ़ी मास्टर, मगर थोड़ा बहुत पढ़ा है जिससे भी हमको याद में नहीं रह पाते। मगर भी हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो प्रभुपाद जी के कारण से। प्रभुपाद जी ने जैसे उन्होंने अपना जो नियम बनाया, उस नियम को पालना शुरू में हमें तो बहुत कठिन लग रहा था, तो हमें मतलब जोड़ने में भी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर भी हमें मैं अपने जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कि मैं प्रभुपाद के नियम को इतने अच्छे से मानूँ। और जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया और वैष्णव के हमें वैष्णव का साथ मिला, और वैष्णव के साथ में हमारे जीवन की जो भी परिवर्तन हुआ, उससे मैं उसको मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि उसके लिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। मगर फिर भी प्रभुपाद के बारे में जब मैं सोचती हूँ, उनके नियम को जब मान करती हूँ और भगवान के उनके बारे में सोच के और जैसे भक्ति में हम आगे आते हैं, तो फिर हमें मतलब बहुत कुछ चेंजेस मतलब
फीलिंग्स अलग से आती है, जो फीलिंग्स मतलब ये हर कोई भक्त ये जानता है। जैसे हमारी मतलब हम हैं जैसे हाउस वाइफ हैं और या जैसे जॉब भी करते हैं बहुत सारे, हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, मंदिर नहीं आ पाएंगे, और माताएं मतलब जैसे घर के कामों में लगे जाते हैं। और मगर जैसे कि हम भगवान प्रभुपाद जी की कृपा से उनके नियम को मान के जिस तरीके से उनके जो भी फेस्टिवल्स होता है उनके फेस्टिवल्स को मनाते हुए सेवा में जैसे हमें लगाते हैं, और ये सारे जैसे हम अपने मतलब सेवा को हम अपने लाइफ में लेकर आते हैं, हमें ये सेवा करना है, ऐसे मंदिर जाना है और इस तरीके से मंगल आरती जाना है, या कोई भी जैसे संडे की भक्ति विषय क्लास ज्वाइन करना है। ये सारी करने के बाद फिर हमारे पास टाइम इतने निकल भी आती है, और घर के काम के साथ साथ भी फिर हम अपना लाइफ में हम जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसके टाइम टेबल के हिसाब से वो पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके पूरा टाइम हो जाता है कि पूरे टाइम टेबल को कवर करने के लिए। उसी तरह जब हम मंदिर में आते हैं, हम भक्ति से चलते हैं और प्रभुपाद जी के नियम को हम फॉलो करते हैं, तो ये सारी हमारे जैसे कि हमारी जो लाइफ जो है वो बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से चलता है कि सुबह कितने बजे उठना है, कैसे सोना है। जैसे कि थोड़ा कहीं जैसे इधर उधर की बातें हो जाती है, फिर मन में आता है कि इतना टाइम खराब मत करो कि हमारा भजन भी रह जाएगा। ये सारी जो बातें हम प्रभुपाद जी की कृपा से और वैष्णव की कृपा से ही हम सीख पाए। और जैसे कि हम भक्ति में कुछ करना चाहते हैं तो जैसे कि हम मन में आता है कुछ बात, मगर हम कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते कि क्या करना है। मगर जब हम प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं और वैष्णव के शरण में आए हैं, तभी वो सारी बातें हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है, हमारे जीवन को इस तरीके से ही चलाना है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं इतना प्रभुपाद जी जो भी कुछ पढ़ा हूँ मुझे इतना याद भी नहीं, मतलब हम जैसे भूल जाते हैं ये सब चीज़, मगर फिर भी हमारे अपने जीवन अंदर जो भी चेंजेस है ना, ये सारे जो प्रभुपाद जी की कृपा से ही है और वैष्णव की कृपा से ही है। और आज के जैसे इस्कॉन के जो जगह टेम्पल्स है, इसी वजह से भी हम ये सारे कर पाते हैं। और हमारे जब हमारे अंदर चेंजेस आएंगे तो हम अपना समाज को भी चेंज भी कर पाएंगे। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय। इसके बाद कौन सा का प्रभु बोले? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी तिनामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो बहुत से सीनियर भक्तों ने जो है प्रभुपाद जी के बारे में गुणगान किया है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं बिल्कुल अपने आप को अक्षम मानता हूँ कि मैं प्रभुपाद जी का कोई गुणगान कर सकूँ, तो फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं इस्कॉन में आया तो पहली बार रोहतक में, जैसे माता जी ने बताया कि लोकदास स्वामी महाराज जो है पद यात्रा निकालते हैं, तो पद यात्रा रोहतक में आई थी। तो हम उस पद यात्रा में गए और वहाँ पर प्रभुपाद जी के विग्रह थे, और मैंने देखा तो मैंने जो भक्त थे उनसे पूछा कि बड़ी देर में देखता था, और फिर देखने के बाद मैंने पूछा कि बाबा ये हिलते नहीं है, तो मेरे को पता है हिलता, मैंने बोला बाबा ये हिलते नहीं है, बिल्कुल ठीक बैठे हैं। तो उन्होंने बोले प्रभुपाद जी के बिगड़े हैं। तो मैं बहुत अचंभित हुआ, इतना तेज था, और मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि फिर और भक्तों के संपर्क में आने के बाद जब भी मैं कहीं लेक्चर में जाता था तो प्रभुपाद जी का गुणगान होता था कि प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, ये किया, तो मेरी और तीव्र इच्छा होती है प्रभुपाद जी के बारे में जानने के लिए। तो जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा की है एक पुस्तकों के माध्यम से मुझ जैसे जानवर को भी मनुष्य बना दिया, तो मैं प्रभुपाद जी का बहुत आभारी हूँ। मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती थी बुक्स पढ़ने में, रीडिंग में, तो अभी भी कम है। तो थोड़ा जो प्रभुपाद जी ने जो बहुत कठिन ग्रंथ है उनको भी सरल बना दिया छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से, तो मैं प्रयास करता हूँ कि उन पुस्तकों को पढ़ पाऊँ और उनको समझ सकूँ। समझ तो नहीं पाता हूँ, पर फिर भी मैं बहुत आभारी हूँ प्रभुपाद जी का कि मुझ पर इतनी कृपा की है, और मैं ऐसे ही प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो सीनियर भक्त है उनका मुझे गाइडेंस मिलता रहे और भक्तों का संग ऐसे बना रहे और मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्ण।
श्री प्रभुपाद जी से प्रार्थना है कि मैं इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ। आप जैसा चाहे उसे मुझे अपने कृष्ण भाव में, संग में, भक्तों की सेवा में यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए। श्री प्रभुपाद के गुणगान करने के पर्सपेक्टिव से ऐसा तो बहुत श्री प्रभुपाद का गुणगान करने के लिए तो ऐसा है कि महासागर के समान है या उससे भी बड़ा है। अभी लेकिन इन स्पेसिफिक अगर हम देखें, अभी मैं कुछ दिन पहले एक भक्ति विकास स्वामी महाराज का ब्लॉग पढ़ रहा था जहाँ की श्री प्रभुपाद ने कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दिए, तो उसमें 5 प्रोमिनेंट इंस्ट्रक्शंस थे। पहले वो इंस्ट्रक्शन भक्ति विकास स्वामी महाराज के लिए स्पेसिफिक नहीं था, बट उन्होंने अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया, तो वो मुझे बहुत अलार्मिंग लगा जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि 5 इंस्ट्रक्शंस क्या 5 हैं। पहला चैंटिंग करने के लिए, दूसरा संकीर्तन में जाने के लिए। ये बहुत कैची पॉइंट है। अब देखिए कैसे श्री प्रभुपाद अपने इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम संकीर्तन में जाएं, हम संकीर्तन में भाग लें, हम संकीर्तन करें, है ना। संकीर्तन मूवमेंट में हम पार्टिसिपेट करें। ये दूसरा ऐसा इंस्ट्रक्शन था। तीसरा था प्लीज रीड माय बुक्स, है ना, मेरी पुस्तकों को पढ़ें। प्रभुपाद ने जैसा सर विशेष प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों के माध्यम से सारी शिक्षाएं, है ना, वेदों की सारी शिक्षाएं, वैदिक शिक्षाएं, जितनी भी शिक्षाएं हैं भगवान के बारे में, भगवान कौन है, कितने आसान तरीके से, कितने सरल तरीके से हमारे पास दिया है। मैं जब भी कोई भी पुस्तक पढ़ता हूँ जो भी प्रभुपाद ने प्रभुपाद का परफेक्ट है, ट्रांसलेशन है, तो हर बारी एक नया अनुभव होता है। हर बारी कुछ ना कुछ मन में डाउट्स आते रहते हैं, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्यों हुआ। तो आप अगर प्रभुपाद के पुस्तकों के टच में रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि अपने आप आपको उनके आंसर्स मिलते रहेंगे, है ना। प्रभुपाद जी एज अ प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, बिल्कुल हमारे फाउंडर आचार्य मोदी के नाते से सारी की सारी शिक्षाएं आप में उजागर करेंगे जैसे जैसा आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे। और ऐसे और 2 इंस्ट्रक्शंस थे, बट इन प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 और 3 था वो बहुत अलार्मिंग लगा मुझे, बहुत अलर्टिंग लगा, है ना। वो होता है ना कि रह रह के बैटरी डाउन हो जाती है, तो कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा नहीं, इसको हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी इतने वृद्ध अवस्था में इतनी कड़ी मेहनत उन्होंने करी, किनके लिए की, है ना, ताकि जो जितने भी भक्तजन हैं मेरे जैसे, है ना, सब कृष्ण भाव में हो सके। हम अपने भगवान के साथ अपना जो भूला हुआ रिलेशन है उसको वापस से पुनः एस्टैब्लिश कर सके, पुनः से वापस से जोड़ सके। तो आप खुद ही सोचिए कि वृद्ध अवस्था में एक इंसान को ये करने की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने किया किसकी भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए नहीं, हमारे भलाई के लिए। तो इस भाव को हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने इतनी कष्ट सही है ना। वो सनस्ट्रोक से बेहोश हो जाते थे, उनको जब वो वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे थे तो हार्ट अटैक भी आया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट सहा है। ये कष्ट सहा है तो हम जो इस कृतज्ञता का भाव है वो कैसे ऑफर कर सकते हैं, तो हम अपने आप को श्रील प्रभुपाद को ऑफर करके कृतज्ञता का भाव एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो यही प्रार्थना है। और
मेरी भी प्रार्थना श्रील प्रभुपाद से यही है। थैंक यू। हरे कृष्ण। इसके बाद हरिदेव सूर्यमुखी माता जी और कुछ अपना माता जी बोलेंगे और इसके बाद आयुर्वेद से सौरभ होंगे। इसके बाद फिर तब प्रोटीन ऑफरिंग के लिए लिखा है आशा जी को इनवाइट। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी प्रचारते देशकाल श्रील प्रभुपाद की जय। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं प्रभुपाद जी का गुणगान कर सकूं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कुछ मानती हूँ। मैं इस योग्य भी नहीं पाती अपने आप को कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन एक अच्छे भक्त की होनी चाहिए शायद मैं वो पूरा नहीं करती, इसलिए मैं अपने आप को योग्य नहीं मानती। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि अब तक मतलब इस्कॉन में आने से पहले तो हम यही सोचते थे कि मैं कौन हूँ, और मतलब सोचते ही नहीं थे कि मैं कौन हूँ, बस यही सोचते थे कि मैं बॉडी हूँ, शरीर को सजाना है, घूमना है, चलना है, खाना है, पीना है। लेकिन आज तक ये नहीं पता था कि ये जीवन हमें मिला क्यों है, इसका असली उद्देश्य क्या है और हमें कहाँ तक पहुँचना है। ये शिक्षाएं हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ही मिली है। और एक स्टोरी जो है कई बार सुनने में आती है, पिंजरे वाली स्टोरी, जिसमें कि बताते हैं कि एक लेडी जो थी वो अकेली रहती थी और एक पक्षी को उसने पाला और फिर उसको खाने को कुछ नहीं दिया, सिर्फ पिंजरे को सजाती रही, लेकिन बाद में वो जो पक्षी था वो मर गया। तो इससे मतलब यही समझ में आया कि खाली पिंजरे को सजाने से कुछ नहीं है, हमें आत्मा रूपी पक्षी को भी पोषण जरूरी है, और वो जो आत्मा है उसका पोषण वो भक्ति से होगा। अब भक्ति कैसे करेंगे ये हमें प्रभुपाद जी की कृपा से और भक्तों की कृपा से समझ में आया। भक्ति करनी है और वो होगी भक्तों के संग में, और भक्तों के संग में रहना कैसे है वो हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया, क्योंकि भक्तों के संग में इतनी शक्ति है कि अगर हम किसी चीज से निरुत्साहित भी हो जाते हैं तो भक्तों का संग, जो उत्साही भक्तों का संग होता है, वो हमें दोबारा उत्साह से भर देता है और हमारे जो जीवन का परम उद्देश्य है वो भक्तों के संग से ही प्राप्त हो सकता है। और प्रभुपाद जी की एक बात जो प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते हैं कि जब भक्त लोग एक साथ मिलकर सेवा करते हैं तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मैं प्रभुपाद जी से बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मैं इस चीज़ को हमेशा फॉलो करूँ कि कभी भी किसी भक्त के प्रति अपराध ना हो। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। और मैं वो और निर्दिष्ट से बस 3 पॉइंट बोला चाहूँगा एक मिनट में। पहला पॉइंट है कि जैसे हम कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, हम ये भूल जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद नित्य मुक्त आत्मा थे, और जो नित्य मुक्त आत्मा होते हैं उनको कष्ट नहीं होता। और प्रभुपाद की जो लीला है ना, वो एक तरह से ट्रेलर होता है कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है ना वर्तमान युग में, प्रभुपाद ने वो करके दिखाया है, क्योंकि भगवान प्रैक्टिकल थिंग्स देते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी आपको प्रैक्टिकल थिंग्स देते हैं। तो जब भी प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए तो ये देखिए कि ये हमारे साथ हो रहा है, प्रभुपाद के साथ नहीं, प्रभुपाद हम पे कृपा करें कि वो करके दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हमको सॉल्व करना है। सेकंड कि कई हमने भी ये बोला कि बुक्स पढ़नी चाहिए, उसमें शिक्षा है, उससे क्या होगा, तो उसके लिए कहते हैं कि हमें फिलॉसफी जाननी होगी। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी। अगर आप फिलॉसफी जानेगा तो क्या होगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, अश्रद्धा बढ़ेगी तो क्या होगा, आप यहाँ पे टिके रहोगे भले कैसे भी सिचुएशन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जितनी बुक्स लिखी ना सब में फिलॉसफी है। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे हर बात कहते हैं कि हम चैंटिंग करते हैं, हमारी शुद्धता क्यों नहीं, हम तो कई सालों से कर रहे हैं। तो इसमें श्रीपाद रमन विद्याचार्य का एक वो आता है, गाने आते हैं कि एक बार जब वो साउथ में ट्रैवलिंग कर रहे थे तो जब वो प्रसाद लेके जा रहे थे तो नदी में गिर मछलियों को दिया, तो मछली क्या हुई तत्काल चतुर्भुज नारायण रूप में वहाँ चली गई। तो उनके शिष्य ने पूछा प्रसाद तो हम भी खाते हैं, चैंटिंग हमें हमारे साथ क्यों नहीं होता। बोलते
तुम संत नहीं हो, तुम्हारी क्या शुद्धता नहीं है। तो बोले वो कैसे होगी? तो हर बार हम ये चीज़ देखते हैं कि वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? देखिए चैंटिंग, रीडिंग, ये सब क्या है, ये एक माध्यम है, मतलब ये मेन चीज़ है। लेकिन हम संत कैसे बनेंगे? संत बनेंगे वैष्णव की उससे कृपा से, वैष्णव की सेवा करेंगे तब हम संत बनेंगे। और जब संत बनेंगे तब हरि नाम जप करेंगे ना, तब उसका अर्थ बन जाएगा। तो इसलिए संतों की सेवा यानी वैष्णव की सेवा करेंगे। हरे कृष्ण। ये गाड़ी खड़ी है 2939 बैगनार, तो उससे दिक्कत हो रही है, उसको हटा लीजिए। किस गेट नंबर 2 पे गाड़ी खड़ी है, तो 2939 बैगनार, उसको हटा लीजिए। जिनकी भी गाड़ी है उससे दिक्कत हो रही है। श्री प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा समय होगा तो जी को इन्वाइट करूँगा बड़ी मौके के लिए। तो प्रभुपाद जी थोड़ा मुझे भक्ति भाव माना के बाद बता रहे थे कि प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के आदि गुरु हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु को आदि गुरु कहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु की करुणा अनंत है। नित्यानंद प्रभु के बारे में कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि उत्तम अधम ईशु ना करे विचार, जी आगे पढ़े दान करे निस्तार। कि कोई भी उत्तम है अधम है नित्यानंद प्रभु विचार नहीं करते हैं, और जो भी उनके सामने आ जाता है नित्यानंद प्रभु उसका उद्धार कर देते हैं। तो महाराज बताया कि प्रभुपाद जी वैसे ही थे। हमारे इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा को लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकर चलते थे। और उसके बाद महाराज ने एक लीला बताई कि एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य के बारे में कंप्लेन किया, शायद तमाल कृष्ण महाराज थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो महाराज ने आए प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद ये शिष्य जो है आपका ये 4 नियम तोड़ रहा है। तो प्रभुपाद उसको बोले कि उसको बोलो कि अगर वो इस बार नियम तोड़ेगा दोबारा तो फिर उसको मैं रिजेक्ट कर दूँगा, मैं शिष्य के रूप में उसको त्याग दूँगा। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कह दिया उनको कि अगर आप दोबारा तोड़ोगे नियम तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुमको रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद अगर वो नियम तोड़ देगा तो आप सच में उसको रिजेक्ट कर देंगे? प्रभुपाद बोले कि नहीं, उसको नियम तोड़ना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तोड़ देगा तो भी मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद अगर दोबारा वो नियम तोड़ेगा तो प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब कि वो आदमी नहीं हो, जानवर है, पशु है, लेकिन फिर भी मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद अगर वो तीसरी बार तोड़ेगा तो प्रभुपाद ने कहा कि नित्यानंद प्रभु की कृपा अनंत है, मैं कभी किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता, चाहे कितना भी गलती करे। तो प्रभुपाद जी के अंदर इतनी करुणा है। हालांकि हमें इससे गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें अपने में सुधार करना चाहिए, और ये प्रभुपाद जी की महानता है। प्रभुपाद ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। जब तक कोई फिलोसफिकली डेविएट ना हुआ हो, कोई मायावाद वगैरह का प्रचार न करने लगा हो, तब तक प्रभुपाद जी ने कभी किसी के ऊपर ऐसा एक्शन नहीं लिया कि वो मंदिर से दूर हो जाए। तो ये प्रभुपाद जी की महानता है। प्रभुपाद ने हमेशा अपने भक्तों का उत्साह बढ़ाया, क्योंकि इस भौतिक जगत को भक्ति करते हुए हमारे उत्साह में बहुत आक्रमण होता है, माया बहुत अटैक करती है, उत्साह बहुत गिरता रहता है। तो इसलिए भगवान के प्रतिनिधि अपने भक्तों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य के बारे में कंप्लेन करने के लिए कई लोग आए कि प्रभुपाद ये ऐसे करता है, वैसे करता है, इससे बहुत दिक्कत होती है। जैसे कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनसे पूरी कम्युनिटी परेशान रहती है, तो उसका बहुत कंप्लेन किया प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, थोड़ा उसको डांटा और बोला कि देखो ऐसे ऐसे करो, भक्तों के संग इस तरह से नहीं करना चाहिए और आप सेवा करते रहो। फिर उसको वापस ले गए। तो सारे भक्त बोले प्रभुपाद वो इतनी परेशानी कर रहा है, उसको तो हटा देना चाहिए थी यहाँ से, आप बस समझा करके छोड़ दिए। तो प्रभुपाद ने कहा ऑल यू नो इज टू डिस्करेज, ऑल आई नो इज टू एनकरेज। तुम लोग केवल दूसरों का उत्साह गिराना जानते हो, मैं केवल दूसरों का उत्साह बढ़ाना जानता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी की महानता है। प्रभुपाद अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। कोई प्रभुपाद के भक्तों का कंप्लेन करता था ना, प्रभुपाद उसको बहुत जवाब देते थे सभी। एक बार एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपके भक्त संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते। वो लोग वो जैसे भारत के लोग कर लेते हैं, विदेशी लोग इतना कई बार नहीं कर पाते, तो कंप्लेन कर रहे थे कि उनको तो संस्कृत भी नहीं आती, श्लोकों का उच्चारण भी नहीं करते। प्रभुपाद ने बोला यस देयर प्रोनाउंसिएशन इज इम्परफेक्ट बट देयर रिनंसिएशन इज परफेक्ट। बोले उनका उच्चारण गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उनके अंदर वैराग्य देखो कितना है। इतनी कम उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और भगवान की सेवा में लग गए हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे, अपने सभी भक्तों से प्रेम करते थे। एक और घटना है, एक बार एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मैं भूल गया, हाँ वो ये कह रहा था कि प्रभुपाद आपके शिष्य लोग क्लास में सोते रहते हैं। कहा तो क्लास में आप क्लास देते हो, ये सब लोग सोते रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे पता है वो 1% सोते हैं, 99% सोते हैं,
पर आप देखो वो 1% सुन करके इतना आगे बढ़ गए, तो जिस दिन 100% सुनेंगे सोचो कहाँ पहुँचेंगे। बाहर के व्यक्ति करे तो बात को पसंद नहीं था। और एक और सच्ची घटना है, एक बार एक प्रभुपाद जी आज भी कैसे विग्रह के रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। एक तो अपने पुस्तकों के माध्यम से प्रभुपाद जी का रेसिप्रोकेशन होता है, और दूसरा विग्रह के रूप में प्रभुपाद जी रेसिप्रोकेट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, एक इस्कॉन का भक्त, और प्रणाम करके जैसे ही थोड़ा आगे गया तो देखा कि सामने से प्रभुपाद जी आ रहे हैं चल करके। ये सच्ची घटना है मंदिर की। तो उसको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभुपाद जी चल के आ रहे हैं। तो पूरा एकदम काफ़ी प्रयास करके उसने देखा कि सच में मैं सही देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। तो फिर उसने देखा कि नहीं प्रभुपाद आ रहे हैं चल करके सामने से। तो गया प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और उठा, तो प्रभुपाद ने उसको एक पेड़ा दिया उसके हाथ में, बोला आप किसके शिष्य हो? तो उन्होंने कहा मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का शिष्य हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण के एक शुद्ध भक्त के शिष्य हो। तो उसके बाद प्रभुपाद जी इसको आशीर्वाद देकर के फिर चले गए, और जहाँ पर विग्रह था प्रभुपाद जी वहाँ चले गए। तो वो व्यक्ति फिर सोचता है कि सच घटना है, मैं सपना देख रहा हूँ, क्या है समझ नहीं आ रहा, प्रभुपाद से मैं कैसे मिल गया। फिर उसके बाद उसने देखा कि वो जो पेड़ा है उसके हाथ में अभी भी था, और वो पेड़ा वो खाया और खा करके चेक किया कि ये सपना नहीं है, सच में है। तो प्रभुपाद जी ऐसे करते हैं। मतलब ये है कि हम लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, तो प्रभुपाद जी हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, विश्वास होना चाहिए हमें। और हमें बहुत कमियां हो सकती हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त कमियां नहीं देखते हैं, और ये देखते हैं कि इस भक्त में क्या एक गुण है जो भगवान की सेवा में लग सकता है, और उस गुण को लेकर के भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसलिए हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए भक्ति में, और हमेशा प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभुपाद जी हमें अपना बना करके रखें, अपनी सेवा में लगाए रखें। इस संसार में जो सबसे बड़ा धन है वो शुद्ध भक्तों की सेवा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अगर अपनी सेवा में लगा के रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम जैसे भी हैं प्रभुपाद जी के हैं। जैसे कुरकुरे का ऐड आता है कि टेढ़ा है पर मेरा है, तो जिस दिन प्रभुपाद जी ऐसे हमारे बारे में सोचेंगे कि टेढ़ा है पर मेरा है, तो जिस दिन प्रभुपाद जी अपना बना लेंगे उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। श्री प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनाथाय। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यान्ते श्वेतादिने। श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सो मैं पहले परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की ऑफरिंग, the final offering of Param Pujya Nitya Pravish Gopal Krishna Goswami Maharaj, तो मैं वो ऑफरिंग करना चाहूँगा। तो महाराज बताते हैं प्रभुपाद जी को ऑफरिंग देते हुए कि इस साल हम आपका 128वां प्रकट दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी शुद्धता और आपकी दृढ़ता के कारण कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व के हर कोने तक पहुंच चुका है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां अध्याय 164वें प्यार के तात्पर्य में आपने बोला है कि गोस्वामियों ने केवल पुस्तकें नहीं लिखी परंतु उन्होंने मंदिर भी बनाए हैं, क्योंकि दोनों ही आवश्यक हैं प्रचार कार्य के लिए। आपने बताया कि पुस्तकें बांटना और साथ साथ मंदिरों को बनाना, ये साथ साथ चलना चाहिए पैरेलल लाइंस की तरह। इस प्रकार महाराज आगे बताते हुए कहते हैं कि आप राधा दामोदर मंदिर में रहते थे वृंदावन में, और आप दिल्ली जाते थे 3rd क्लास कंपार्टमेंट और अपनी पुस्तकों को पब्लिश करने के लिए और उनका वितरण करने के लिए। आपके पास अधिक धन ना होने के कारण
आप 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते थे मथुरा से दिल्ली तक, और जब आपने इस्कॉन को पाश्चात्य देशों में फैला दिया, आप भारत में वापस आए और भारतीयों को प्रचार किया। जो वैदिक संस्कृति वो भूले हुए थे उनको देने का भरसक प्रयास किया। आपका विजन दिल्ली को लेकर बहुत बड़ा था कि दिल्ली जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है पूरे एशिया के अंदर, इसलिए आपकी इच्छा थी कि यहाँ पे 18 केंद्र बनने चाहिए। प्रभुपाद जी आपकी कृपा के, आपकी अहेतु की कृपा के कारण हमने यह टारगेट अचीव कर लिया। हरि बोल। विश्व गोपाल कृष्ण साई महाराज जी 1975 से 77 के दशक में मैं आपके साथ कई स्थानों पे जाता था मंदिरों को लेने के लिए, और बहुत मेहनत करने के बाद में हमको एक लैंड मिला था साउथ दिल्ली के अंदर, और फिर आपने श्री राधा पारसारथी जी की स्थापना की आनंद निकेतन में, जो कि एक रेंटेड फैसिलिटी थी। और फिर आपकी कृपा से आज श्री राधा पारसारथी श्री गौर निताय सीताराम कृष्ण कुमार की स्थापना हो गई 1998 में। इस प्रकार महाराज पूरा बता रहे हैं कि अभी रोहिणी का मंदिर आने वाला है, और इस मंदिर में पूरे विश्व से लोग आएंगे, हजारों लोगों से लोग अट्रैक्ट होंगे, परंतु ये कारण केवल आप हैं जिनकी कृपा से यह संभव हो पाया। श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की, श्री गोपाल की। श्री प्रभुपाद जी के बहुत सारे गुणों को सुना, बहुत सारे चर्चाओं को। तो श्री जयप्रकाश गोसाई महाराज जी कहते हैं, यदि प्रभुपाद न होते तब की होते, ये जीवन यूं चला जाता। तो यदि प्रभुपाद जी नहीं होते तो फिर क्या होगा? ये जीवन ऐसे ही रह जाता, जस्ट लाइक एन एनिमल। जैसे पशु जाता है उसी प्रकार से हमारा जीवन भी ऐसे चला जाता। तो श्री प्रभुपाद जी ने हमको कृष्ण दिए, हमको याद रखना है कि प्रभुपाद जी के क्या निर्देश है। इट इज टाइमलेस विजडम। प्रभुपाद जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। जब मैं ये सुनता हूँ कि थे तो मुझे अजीब सा लगता है। प्रभुपाद जी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी दिव्य पुरुष हैं। जैसे भगवान आते हैं, रहते हैं और फिर आगे भी रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भी हमेशा अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने निर्देशों के माध्यम से, अपने वाक्यों के माध्यम से हमेशा रहते हैं। एंड द पर्सन हु फॉलोज दैट, जो भक्त उसको गंभीरता से पालन करता है, उसके जीवन में आज भी प्रभुपाद जी हैं। आज भी वो साक्षात्कार श्री प्रभुपाद जी का कर सकता है। मैं एक इंस्टेंस शेयर करता हूँ, और मैं भी जस्ट पढ़ ही रहा था तो मैं टू शेयर दैट ऑन दिस डे। तो श्री प्रभुपाद जी उस टाइम पे, दिस इज टाइम ऑफ 1975 अराउंड। तो प्रभुपाद जी एक भक्त से बात कर रहे थे। एक्चुअली उस टाइम पे बिरलास बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, तो लाखों करोड़ों के टर्नओवर थे, बहुत ज़्यादा धन था उनके पास। तो उनके बेटे के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी आप जाइए वहाँ पे, कुछ वो अच्छा सेवा कर सकता है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। कहते मैं पीछे बॉम्बे में भी एक बड़े व्यक्ति के पास में गया था, उसने भी कुछ ज़्यादा दिया नहीं, सेवा नहीं किया, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है कि वो सेवा ना करे।
है ना, इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ। तो भक्त कहने लगा कि ठीक है प्रभुपाद जी, आपके आदेश है तो मैं चला जाता हूँ। तो भक्त जाते हैं, जो बिरला है, बिरला उसके बेटे के पास में जाते हैं। तो उनके पास जाते हैं तो उनको सबसे पहले जो है पुस्तकें देते हैं, कुछ पुस्तक उनको हाथ में पकड़ाते हैं कि ये हमारे प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे। तो वो देखते हैं तो कहते हैं हाउ मच आई हैव टू पे, मतलब कितना इसके लिए देना है। तो कहते हैं कि ये हम पुस्तकें उनको देते हैं जो लाइफ मेंबर्स होते हैं। तो भक्त वो चालाक होते हैं, पुस्तकें लेने आए तो उनको लाइफ मेंबर बना देंगे। तो लाइफ मेंबर के लिए बोल दिए, कहते ठीक है मैं चेक दे दूंगा आपको। उस टाइम जो है बहुत ही कम अमाउंट होता था। प्रभुपाद जी ने जब शुरुआत किया था तो ऑलमोस्ट उस टाइम वैल्यू भी ज़्यादा नहीं थी। तो अभी तो 35,555 है, बट उस टाइम में तो बहुत कम हुआ करता, करीबन 1100 ऐसे कुछ वैल्यूज होती थी। तो देन उसके बाद हम बड़ा खुश होकर आ गया। कहते मैंने तो आज किसी को लाइफ मेंबर बना दिया, उसको पुस्तकें हम पहुँचा देंगे। तो जब प्रभुपाद जी ने पूरा सुना तो प्रभुपाद जी ने कहा आपने गलती किया है। तो सोचा तो उनको शाबाशी मिलेगी। प्रभुपाद जी कहते आपने गलती किया। कहते क्या गलती किया प्रभुपाद जी? कहते आपने गलती किया कि जब वो बोल आपने उनको पुस्तकें दी, जब उन्होंने बोला कि मैं क्या दे सकता हूँ, तो आपको वैसे ही दे देना चाहिए था, उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। उनको बोलना चाहिए था कि अभी हमारा मायापुर का बड़ा मंदिर बन रहा है तो आप उसके लिए सहयोग दो। तो आचार्यगण जो होते हैं उनका विजन यहाँ पे होता है, इतना बड़ा ऊपर तक होता है। हम तो जो है छोटी सोच, पैर की मोच, आगे नहीं बढ़ सकते, तो छोटी सोच होती है। तो प्रभुपाद जी का विजन इतना बड़ा कि मायापुर के लिए मदद कर देते। प्रभुपाद जी के जाने के बाद वो भक्त को दोबारा एक अवसर मिला उस बिरला से मिलने का। तो उसको याद आया कि प्रभुपाद जी ने मेरे को आदेश दिया था इस प्रकार से। तो वो गया। अब भक्त इन एक्सपीरियंस था, इतना अनुभव नहीं था, तो होता भी नहीं कैसे मांगा जाए लोगों से। तो बिरला ने देखा श्रीमद् भागवतम नई नई जो है बड़े अच्छे सेट्स में निकली थी। तो कहते हैं मेरे को इसका कितना पैसा देना है बताइए अभी पे। उसको याद था कि मेरे को मांगना नहीं है, और मांगना नहीं है तो आगे भी नहीं बोल पा रहे क्या मांगना है। तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो आपके लिए, ये तो आपको दे रहा हूँ मैं, आप ले लीजिए इसको, आपको मैं दे रहा हूँ, है ना। बार बार वो इंसिस्ट करे, बार बार मना करे, बार बार इंसिस्ट करे, बार बार मना करे। देन फाइनली उन्होंने बोला कि हमारा जुहू मंदिर जो है बहुत बड़ा बनने वाला है, अभी आप उसके लिए कुछ सहयोग करिए, कुछ बड़ा सहयोग कर दीजिए उसके लिए। एंड देन वो कहते मैं ठीक है सोच के बताऊंगा। कुछ दिन के बाद में वो बिल्डर जो है वो उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि हाँ इसके लिए पता नहीं कुछ करोड़ों का जो उन्होंने अमाउंट पे किया था। तो इन रियलाइजेशन जो है वो बताते हैं, वो भक्त बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की वाणी जो है वो टाइमलेस विजडम है, वो समय से बदल नहीं सकती, है ना, समय से नहीं बदल सकती। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो आदेश है यदि हम आज भी उनको एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करते हैं तो उसके अंदर वही पोटेंसी है जो उस समय थी। श्री प्रभुपाद की इसलिए जो है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें, श्री प्रभुपाद जी के आदेश, श्री प्रभुपाद जी के निर्देश, उनका जीवन जो है केवल परोपकार के लिए बना है। प्रभुपाद जी आए हैं और वो सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। So I mean, it's very difficult to, हम सोच भी नहीं सकते कि हम पे बैक कुछ कर पाए प्रभुपाद जी को। We cannot। प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि आप गुरु का ऋण कभी नहीं उतार सकते। बट अगर हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं तो हम भी शुद्ध होते हैं और अन्य लोगों को भी शुद्ध कर सकते हैं, है ना। जीवन सार्थक करी कर प्रभुकार, अपना जीवन सार्थक होता है और हम दूसरों का परोपकार भी कर पाते हैं। तो आज के दिन मैं श्री प्रभुपाद जी के चरणों में यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री गौर सुंदर की, श्री प्रभुपाद की। जैसे आज परम को बता रहे थे
कि श्री प्रभुपाद जी की करुणा जो है वो असीम है। तो मैं प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि जो है किसी पल, किसी समय, किसी घड़ी कुछ ऐसे हो कि हम जो है भटकने वाले हों, तो प्रभुपाद जी आपके निर्देश जो है वो हमारे मस्तिष्क में हमको हॉन्ट करना है। आप करेंगे तभी जो है हम बच पाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी से एक वक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी मेरा मन बहुत सता रहा है मुझे, तो प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट रिमेंबर मी, आई विल किक योर माइंड विद माय बूट। मैं अपने जूते से जो है अपने आपके मन को उधेड़ दूंगा, उसको जो है प्रभुपाद की। सो जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कुछ आता है, तो जस्ट रिमेंबर श्री प्रभुपाद, उनको स्मरण करने मात्र से ही जो है ये सारी विपदाएं, सारी संकट, सारे दुख, सारी चीजें जो है अपने आप रिजॉल्व होना शुरू होती है। वी नेवर नो, दैट इज द पोटेंसी ऑफ शुद्ध भक्त। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद प्रकट दिवस महामहोत्सव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो अभी हम लोग खड़े हो सकते हैं और अभी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। एहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दैताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धापा सिद्धांत ध्वंतहारिणे।
नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोदे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सजना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नात्मने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतो भंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोज श्री राधा मदन मोहन देवगंधारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव कृष्णालिवि सेव्यमानो स्वरामि श्रीमान रासरसारंभे वंशी वटातटस्थिता कर्षन्वेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुनः भक्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम 3 बार श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है धीरे धीरे करके आप लोग आगे आइएगा और पीछे से मत डालिएगा। पीछे से डालेंगे तो प्रभुपाद जी पे नहीं जाएगा, तो आगे से डालिएगा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे देश पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा